बॉलीवुड की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी 12th फेल ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। मूवी में देख चुका हूँ, मूवी काफी ज्यादा अच्छी है देखने में। मतलब मूवी की एंडिंग देख के तो है ना, कुछ ही सेकंड्स के लिए मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मूवी की कहानी भी इतनी अच्छी है ना। कहानी की बात करूँ तो कहानी कुछ ऐसी है इस मूवी की कि एक छोटा सा गाँव जिसमें रहती है एक गरीब फैमिली। उस फैमिली में बस बाप ही है जो कि पैसा कमाता है। बट ऐसा बोलते हैं ना लोग कि बाप के बाद घर की जिम्मेदारी जो है वो घर का बड़ा बेटे पे आ जाती है। वो घर को संभालता है। बाप जो है वो बड़ा ही ईमानदार है। इसने ना कभी झूठ बोला है अपनी जिंदगी में, ना ही कोई बुरा काम किया है। अपना काम ईमानदारी से करता है। बट लोगों को ईमानदार लोग पसंद नहीं आते ना। इसी वजह से बाप को जो है वो नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये ज्यादा ईमानदार बन रहा था। अब घर में पैसा आएगा कहाँ से? बेटा जो सोचता है, घर का बड़ा बेटा मनोज, कि मेरी अभी 12वीं की एग्जाम है, बस मैं वो पास कर जाऊं, फिर मेरी कंडक्टर की नौकरी लग जाएगी, फिर घर में पैसा आता रहेगा, बस मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। बट अब आता है मूवी में मेन ट्विस्ट। जिस दिन मनोज 12वीं के एग्जाम देने जाता है, उस दिन पूरे एग्जाम हॉल में सभी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं 12वीं की एग्जाम में। यहाँ तक कि एग्जाम हॉल का टीचर भी वो परमिशन दे रहा है कि मैं तुमको सभी क्वेश्चन के आंसर बोर्ड पे लिख लिख के बताऊंगा, मस्त कॉपी करो। बट तभी ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एग्जाम हॉल में आ जाता है, सभी बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। उस दिन जितने भी बच्चों ने 12वीं की एग्जाम दी सबको फेल कर दिया गया। बट वो ईमानदार ऑफिसर मनोज से एक बार और मिलता है। मनोज और उसकी भाई की हेल्प करता है। जो आधी रात को हेल्प करता है, सो के उठ के आता है तब जाके हेल्प करता है। तो उसकी ईमानदारी देख के मनोज बड़ा ही खुश होता है। उस ऑफिसर से पूछता है कि आपके जैसा ईमानदार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो बस बोलता है कि चीटिंग करना छोड़ दो। अगले साल 12वीं की एग्जाम वापस से दी मनोज ने। सभी स्टूडेंट चीटिंग कर रहे थे बट मनोज ने नहीं करी। फिर भी 12वीं फेल हो गया। बट अब इसने सोच लिया है कि मैं डीएसपी ऑफिसर बनूंगा तो बनूंगा ही। ये अपने डीएसपी ऑफिसर बनने के सफर पे निकल चुका है। इसकी दादी ने भी अपनी जिंदगी भर की मेहनत की जो कमाई थी वो भी अपने पोते मनोज को दे दी कि इससे तेरा कुछ हेल्प हो जाएगी शहर में। तो अब आता है मूवी में एक और मेन ट्विस्ट। ग्वालियर पहुंचते ही मनोज का जो बैग था जिसमें दादी के दिए हुए पैसे थे वो चोरी हो जाता है। अब अनजान शहर, 4 दिन से भूखा प्यासा मनोज ऐसी शहर में भटक रहा है। एक भोजनालय का ओनर जो है वो इसको फ्री में एक टाइम का खाना दे देता है। उसी भोजनालय में मनोज की मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो लड़के से जब बात करता है कि मुझे डीएसपी ऑफिसर बनना है, तो वो समझाता है कि यूपीएससी एग्जाम अगर तू पास कर जाएगा ना, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, तो सारे ऑफिसर तेरे नीचे काम करेंगे, तू सभी का बॉस होगा। तभी से मनोज सोच लेता है कि अब तो मुझे यूपीएससी एग्जाम ही पास कर। मनोज उस लड़के के साथ दिल्ली वापस चला जाता है। दिल्ली में ये अच्छा दोस्त बन जाता है मनोज का। और इसको और भी अपने जैसे बच्चे मिलते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना। बट अनजान शहर में कमाना तो जरूरी है खाना खरीदने के लिए। तो मनोज जो है वो लाइब्रेरी में साफ सफाई टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है। बट एक दिन लाइब्रेरी का ओनर इस पे झूठे झूठे इल्जाम लगा देता है कि तुमने रद्दी का पैसा चुराया है। बट ईमानदार बाप का बेटा है, ऐसे झूठे इल्जाम सुन के तो लेगा नहीं। तभी मनोज लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ के चला जाता है और फिर एक आटे की चक्की पे काम करने लगता है। 15 घंटे काम और 4-5 घंटे पढ़ाई और मुश्किल से 1-2 घंटा ही सोता है ये। बट यूपीएससी पास करने के लिए 4-5 घंटे की पढ़ाई काफी नहीं है। दिन रात एक करनी पड़ती है यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए। बट फिर भी मनोज अपनी मेहनत जो है वो चालू कर देता है, प्रिपरेशन चालू कर देता है यूपीएससी एग्जाम की। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो ऐसे टिक टिक करने का होता है ना, यस नो आंसर टिक करो, उसमें पास नहीं हो पाता। सेकेंड अटेम्प्ट देता है, उसमें पास हो जाता है उस एग्जाम में। अब बारी आई इसकी यूपीएससी मेंस एग्जाम देने की। और मेंस एग्जाम मनोज बोलता है कि जैसे पहली एग्जाम क्लियर करी ये भी कर लेंगे क्लियर। मनोज के जितने भी दोस्त हैं वो उसको बहुत समझाते हैं कि तेरा इतनी मुश्किल से यूपीएससी मेंस में सिलेक्शन हुआ है तो तेरी 4-5 घंटे की पढ़ाई से तू पास नहीं होने वाला। तुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी आटे की चक्की की
और दिन भर मेहनत करनी होगी। बट मनोज फिर भी नहीं सुनता। बट तभी मनोज की जिंदगी में एंट्री होती है एक खूबसूरत लड़की की। वो लड़की कुछ ही दिनों में मनोज की इतनी अच्छी दोस्त बन जाती है कि मनोज का जो सोच रहा था कि मैं एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनूंगा यूपीएससी पास करके, उसने अब पढ़ाई करना छोड़ ही दिया है। वो अब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया है। तो ये समय ना होते हुए मनोज का दोस्त देखता रहता है कि ये सब ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा है। तो वो एक दिन गुस्से में बोल देता है इसको कि तेरा इतनी मुश्किल से सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी मेंस में और तू ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा है। वो 5 साल बाद तू वो लड़की तुझसे पूछेगी कि तू पैसा कमाने के लिए क्या करता है, तो तू क्या बोलेगा, मैं आटे की चक्की में काम करता हूँ। बट ये सोच के वो लड़की भी उसको छोड़ के चली जाती है। मनोज के साथ जो लड़की रह रही थी वो भी चली जाती है छोड़ के। और फिर मनोज जो है वो पूरा पढ़ाई पे ही फोकस करता है। यहाँ तक कि मनोज की जितने भी दोस्त हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं कि तेरे को पैसा चाहिए ना, रहने के लिए रूम चाहिए तो हम तुझे रूम देंगे और 3 टाइम का खाना भी देंगे, टिफिन लगवा देते मनोज का। उसको पूरा सपोर्ट करते हैं मनोज को। तब जाके मनोज जो है यूपीएससी मेंस में पास हो जाता है। अब मेंस तो क्लियर हो गया यूपीएससी का। अब बारी आई इंटरव्यू राउंड की। मनोज जो है मस्त सूट बूट पहन के तैयार होके इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू राउंड इसका बहुत ही ज्यादा बेकार जाता है। मतलब ईमानदार है ना, इंटरव्यू में सब कुछ सच बोल देता है ये। मैं 12वीं फेल हूँ, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। तो जो सर इसका इंटरव्यू लेता है वो इसकी है ना बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है। मतलब मनोज के मुंह पे बोल देता है कि इस लड़की का इंटरव्यू लेके इसने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे उसकी मुंह पे ही बेइज्जती कर देता है। तो ये सुन के मनोज के दिमाग से सब कुछ निकल गया है कि ना भाई अब तो मुझसे यूपीएससी ना होने वाला। तो ये सोच लेता है कि मैं गांव वापस चला जाता हूँ, वहां पे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। यहाँ तक कि ये जिस दिन फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है वो रिजल्ट देखने भी नहीं जाता मनोज। इसके दोस्त इसको जबरदस्ती खींच खींच कर लेके जाते हैं क्योंकि इसको पता है ना कि इंटरव्यू मेरा बेकार ही गया था। बट जैसे ही रिजल्ट में मनोज का नाम दिखता है कि ये पास हो गया, वो सीन देख के तो मुझे रोना ही आ गया। सभी दोस्त मिलके खुशी से रो रहे थे कि हमारी इतनी मेहनत के बाद, मनोज की इतनी मेहनत के बाद वो पास हो गया, आईपीएस ऑफिसर बन गया। यहाँ तक कि इसके घर वालों को जब ये फोन करके बोलता है पूरे गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मनोज की जिंदगी ऐसी बदली है, जब ये गांव में रहता था तो मनोज को इसके बाप के नाम से जाना जाता था। बट अब आईपीएस ऑफिसर बन गया है ये, तो सभी गांव वाले मनोज के नाम से उसके माँ बाप को जानते हैं। मतलब बेटे के नाम से माँ बाप को अब जाना जा रहा है। तो ये सुनकर सभी माँ बाप जो है मनोज के माँ बाप को काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा इतनी मेहनत के बाद आईपीएस ऑफिसर बन गया। मूवी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है देखने में। इतनी अच्छी स्टोरी की मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मतलब बॉलीवुड वाले इतनी अच्छी मूवी है ना, साल साल 4 साल में एक ही बनाते हैं, 4-5 साल में। कुछ महीने पहले मैंने मनोज बाजपेयी की फिल्म देखी थी, सिर्फ एक बंदा काफी है। वो मूवी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। और अब ये मूवी ट्वेल्थ फेल, ये भी बहुत ही अच्छी मूवी है। ना ही कोई एक्शन फाइटिंग है, ना ही कोई किसी भी टाइप के वल्गर लैंग्वेज है, फिर भी ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है ट्वेल्थ फेल। आपको ये मूवी फैमिली बच्चों को सभी को दिखानी चाहिए, मूवी बहुत अच्छी है। आपने अभी तक ट्वेल्थ फेल मूवी नहीं देखी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फैमिली बच्चों को सभी को दिखाओ, बहुत अच्छी मूवी है। और देख के कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी आंखों में आंसू आए या नहीं मूवी का एंडिंग सीन देख के, और आपको मूवी देखने में कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि डेली मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।